बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में प्रीफिक्सेस पे बात होगी, टॉपिक 1.4। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत स्लो लर्निंग हम लोग लेके जा रहे हैं, बहुत स्लो। और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि ताकि डिटेल्स में बात हो सके। मैं चाहूँ तो आप लोगों को एक दिन में 2 या 3 टॉपिक्स भी कवर करवा सकता हूँ, स्लाइड्स बनाऊँ और उसको नेक्स्ट करके आप लोगों को ये कवर करवा दूँ। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ बना रहे हैं तो ये रोज़ रोज़ ऐसी सीरीज़ नहीं बनती, तो एक ही बार इसको बनाएंगे और डिटेल्स में बनाएंगे। और इवन आपका आगे अगर कभी इन फ्यूचर कोर्सेज चेंज भी हो जाएं तो तब भी आप लोग इससे बेनिफिट लें। इस तरह की कोर्स बनाने की डिटेल्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्विक क्विज़, बाय द वे मैं फॉरगेट कर गया था यहाँ पर, ये मैं सोचा कि आप लोग कर लेंगे। मैंने आप लोगों को देना था ये काम और मैं यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर को एंड किया था, वाइंड अप किया था। और आई होप कि आप लोगों ने इनको देख लिया होगा, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, कुछ बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स और उनकी रिप्रेजेंटेशंस। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ देखी, मैं आप लोगों को ये भी बताना भूल गया था कि कुछ चीज़ें जैसे कि न्यूटन है तो n इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, तो इससे ही इसको कैपिटल N ही इसका एक जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल भी है, लेकिन इसकी एक डिराइव्ड मज़ीद आगे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आप सिंपल इसको n से बेशक अभी याद कर लें, ये याद नहीं हो रहा, मुश्किल टर्म है तो आप इसको पास्कल को सिंपल PA ही याद कर लें। ये भी अगर मुश्किल लग रही है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इसको जब हम आगे यूज़ करेंगे आगे तो फिर हम इसको देख लेंगे। सिंपल इसको C याद कर लें, कूलम को कैपिटल की C। तो बाकी आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो ये है हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये आप लोग देख चुके होंगे। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डेफिनेटली 7 हैं और उनको डिफ़ाइन वो खुद से होती हैं, और जो दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करती हैं अपने ऊपर। तो लाइक हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, तो इसके अंदर सिंपल यही आप लिखेंगे कि जो इनकी डेफिनेशन है जहाँ पे फ़र्क आता है कि डिराइव्ड जो हैं दूसरों से बनी होती हैं जबकि बेस खुद से होती हैं, और 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि जिनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। तो आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो ये 4 MCQs है जिसमें आप लोगों ने बेस क्वांटिटी के बारे में बताना है। तो ये अब आप लोग खुद कीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए बेस और डिराइव्ड, ये भी आपके पास बताना है कि ये बेस है, ये डिराइव्ड, ये बेस है, ये डिराइव्ड, ये भी खुद से कीजिएगा। आज हम लोग प्रीफिक्सेस पे फोकस करेंगे। इस पे आने से पहले ये चार्ट मैंने आप लोगों को कुछ लेक्चर्स पहले दिखाया था, और ये चार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम लोग आज के लेक्चर में यूज़ करेंगे। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू एंड वेरी प्राउड फीलिंग टू से डैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस चार्ट। तो ये चार्ट ही इसका मेन है, और अगर आप लोगों को ये चार्ट ऑलरेडी आता है तो प्रीफिक्सेस तो बस समझें कि आपको आते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि पूरा चार्ट आपको आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 6 टर्म्स जो हैं वो आनी चाहिए, लाइक किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। यहाँ तक जो हैं ये आपको नैनो तक और बल्कि ये गीगा तक आपको आनी चाहिए। गीगा और मेगा भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन टर्म है, बाकी ऊपर से चलें थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन है, छोड़ सकते हैं। और एक छोटा सा टेबल है, इसको भी पहले देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, 1 mm दिस। और ये क्या है? ये है बेसिकली प्रीफिक्सेस, और इसको हम लोग अभी करेंगे। इस तरह का कुछ होने वाला है आज के लेक्चर में। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे क्या मतलब लाइक वेट ऑफ द एलिफेंट कितना ज़्यादा होगा, लाइक क्या कहें कि वेट ऑफ अ बिल्डिंग कितना ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, लाइक वेट ऑफ इतनी छोटी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक वो चीज़ें जिनको हम लोग इवन देख भी नहीं सकते सही तरह से, इतनी छोटी। अगर आप सिंपल एक चींटी की बात करें तो उसका जो आंट का वेट होता है वो कितना होगा? बहुत ही थोड़ा। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। लाइक डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है? बहुत ज़्यादा। और अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स के एलिमेंट्स किसी एक मतलब शेप में, किसी एक स्ट्रक्चर में, तो वो तो बहुत ही कम है। एटम्स तो बहुत साथ होते हैं। तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूँ जनरली कि कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हैं, कुछ चीज़ें बहुत छोटी हैं। बड़ी छोटी तो बहुत दूर, बहुत की बात हो रही, बहुत बड़ी और कुछ चीज़ें बहुत छोटी। जैसा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। 250
250000 ये क्या बना, 2,50,000 मीटर्स। देखिए इतनी बड़ी चीज़ बोलने से बेहतर है हम लोग प्रीफिक्सेस का सहारा लें। ये कोई चीज़ है, लेंथ लग रही है, क्योंकि मीटर से हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये मीटर m मीटर्स लेंथ का यूनिट है, तो 2,50,000 मीटर्स। सो कितना मुश्किल से मैंने बोला है इसे। इसको आसान करने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस को देखेंगे कि कैसे इसको आसान कर सकते हैं। 0.002 वाट्स, वाट जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप घरों में जो लाइट्स और फैंस लेते हैं, मैं आपको बल्कि शायद आप लोगों को इतना बताना होगा अभी इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो मोबाइल्स फ़ोन्स, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर इस्तेमाल करते हैं। कभी उस चार्जर पे देखिएगा लिखी होगी, कुछ ना कुछ लिखा होगा, वहाँ पे W लिखा होगा, वो वाट्स होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर के वाट्स होते हैं वो तकरीबन आई थिंक, मैं रफली अगर बता रहा हूँ तो आई थिंक वो 10 से 20 के दरमियान होंगे वाट्स। जनरली आगे पीछे होते हैं, कुछ बड़े मोबाइल्स के ज़्यादा वाट्स होते हैं, उनका हैवी चार्जर्स आ रहे हैं आजकल, फास्ट चार्जर, उनके वाट्स ज़्यादा हैं। कुछ पुराने मोबाइल हैं उनके बहुत कम हैं, जनरली जो होते हैं वो 10 से 20 के दरमियान होते हैं। ये देखें 0.002 वाट, दिस इज़ वेरी लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ लें कि इतनी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पे आपकी जो बहुत ही छोटी से छोटी एक लाइट की ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जस्ट किसी भी डिवाइस का, मोबाइल फ़ोन आपने क्या, जो सबसे ऊपर एक छोटी सी एक लाइट होती है जो आप चार्जर वगैरह लगाने पे ऑन होती है, या आपकी वो एक इंडिकेटर होती है जिस पे आपको पता लगता रहता है, स्क्रीन बंद भी हो तो नोटिफिकेशन पे वो ब्लिंक करती है। बहुत छोटी सी लाइट होती है और उसको बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और ये इतनी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी है कि ये शायद उस लाइट को भी ब्लिंक ना करवा सके। सो इतनी छोटे यूनिट में बात कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी 2,50,000 मीटर एंड 0.002 वाट्स। तो उसने कहा था ना कुछ चीज़ें बहुत बड़ी और कुछ चीज़ें बहुत छोटी। एंड एक और चीज़ देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इवन आप अगर एक पेपर है और उस पेपर को आप मतलब इस तरह से करें कि उसे दबा के गोल बना लें, बॉल की शेप में दबा के छोटा सा करके उसको उसका वेट करें, तो वो भी कोई वेट निकल आएगा। लेकिन ये वेट उससे भी थोड़ा है, ये आपकी बुक के पेपर से भी कम वेट है। 0.00002 ग्राम्स। आपकी जो पेंसिल होती है ना, सिंपल पेंसिल, अगर आप उसका भी कभी वेट करें तो वो कोई 10-20 ग्राम के करीब होगा। 10 ग्राम चलें, 5 ग्राम कर लेते हैं चलें, लेकिन ये तो 0.00002 ग्राम्स, इतना थोड़ा वेट एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों की जब लाइफ में आएंगी तो बहुत मुश्किल से डिफ़ाइन होगी। इवन देखें, मैंने आपको शायद अभी थोड़ा सा मेरे 2-3 मिनट पीछे जाएं, मैंने कहा था ये क्या है 25000, मैंने फिर पहले इस तरह कहा, फिर मैंने कहा कि ये 2,50,000 है, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसको रीड किया ये कितने हैं ज़ीरोज़ हैं, और फिर मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि ये 2,50,000 है। तो कितना मुश्किल हुआ मुझे, तो अभी भी यहाँ पर मुझे इसको डिफ़ाइन करने में बहुत मुश्किल भी हो रही है। तो व्हाई नॉट वी जस्ट मेक इट सिंपल। तो ये है सारी डिस्कशन जिसको प्रीफिक्स कहते हैं। बाय द वे SI यूनिट्स हर एक के साथ लगे हुए हैं, इनके साथ जो चीज़ एक लगेगी वो है प्रीफिक्स। तो ये है प्रीफिक्सेस का चार्ट। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। 10 की पावर 6 को M लिख दें, 10 की पावर 3 हो तो उसकी जगह K लिख दें। अगर कहीं 10 की पावर 2 देख रहे हैं तो उसकी जगह H लिख दें। अगर आप 10 की पावर कहीं पे 1 देख रहे हैं तो वहाँ पे DA लिख दें। अगर आप 10 की पावर -1 देख रहे हैं तो वहाँ पे D लिख दें। इवन आपके पास बहुत ही छोटी अगर कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पे 10 की पावर 6 देख रहे हैं तो माइक्रो लिख दें, और उससे भी छोटी तो नैनो लिख दें। तो अच्छा कहाँ पे थे हम लोग। SI units have the advantage that their multiples and sub-multiples can be expressed in terms of prefixes। अच्छी बात तो यही है कि SI यूनिट की हम उनके साथ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिस्कशन को आसान बनाने के लिए। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट से थोड़ा सा पहले जो हम चीज़ यूज़ करेंगे डैट इज़ प्रीफिक्सेस, SI यूनिट एट द एंड इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड milli. These prefixes are given in this table. The prefixes are used to express very large or very small quantities. For example, divide 20,000 by 1,000 to express it into kilogram, since kilogram represents 10 raised power 3। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि किलो उसने लफ्ज़ यूज़ किया। किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 है। तो ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर आप 20,000 ग्राम्स हैं कोई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राम्स लग रहे हैं, इसको 1000 पे डिवाइड करें। आपने जब 20,000 ग्राम को 1000 पे डिवाइड किया तो क्या आया, क्या आएगा, ठीक है। कोशिश करें ज़रा इसको सोचने की, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, इधर आ जाएं, फिर नहीं समझ लग रही तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड इसीलिए ही है। आपके पास एक टर्म थी 20,000, ये है 1000, ठीक है ना, तो ये 20,000 है। इसके अलावा हमें प्रीफिक्सेस का अगर देखें, एक प्रीफिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ 10⁻³ इज़ इक्वल्स टू किलो, जिसको हम स्मॉल के कह रहे हैं, ठीक है। किलो का मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ 10⁻³ के है ये लो किलो। मैंने इसको किलो में लेके जाना है, तो 10⁻³ होगी तो मैं उसकी जगह पे के लिख सकता हूँ। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी ये बात बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 10⁻1 का मतलब होता है 10, 10⁻2 का मतलब होता है 100, जितने ये होगा उतने ज़ीरोज़ होंगे 1 के। 10⁻³ का मतलब है 1000, यानी कि अगर 1000 हो तो उसकी जगह हम 3 ये के लिख सकते हैं। तो अच्छा, इसके लिए ऐसे है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लाइक ये जो 20 है, तो इसको अगर मैं 20,000 को अगर मैं ऐसा करूं कि 1000 से मल्टीप्लाई भी करूं और 1000 से डिवाइड भी करूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। 20,000 है, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1000 से डिवाइड भी किया। ये ग्राम्स हैं, ठीक है, ग्राम्स यूनिट है इसका, वो चलता आ रहा है। देखिए इसको कट करेंगे दोबारा 1 आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ वही की वही है। लाइक इसको कट किया, ये 1 ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 20,000। सो कट नहीं करना, लेकिन मैं बताने के लिए ही है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हमें चाहिए, इसको इस साइड पे कर लें ज़रा। अच्छा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 20,000, इसको ये इसके नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर चाहे इसके नीचे लिख लें चाहे इसके नीचे लिख लें, ये मत सोचिएगा कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं जस्ट समझाने के लिए आराम आराम से इसको साइड पे कर रहा हूँ। तो ये जो 1000 है, इसको इसके साथ डिवाइड करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि ये जो 3 जीरो हैं, इनको 3 जीरो से कट कर लें। जितने ज़ीरो होते हैं वो ज़ीरो ख़त्म हो जाते हैं, बस डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 20। यानी कि जब भी आपको आसान तरीका बताया, अगर 100 से डिवाइड करते तो 2 जीरो कट जाने थे, 1000 से किया 3 कट गए, 10,000 से करता 4 कट जाने थे, ठीक है। तो पीछे क्या रहेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये 20, इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटू 10⁻3। 10 की पावर, मैंने पहले भी बताया कि 1000 क्या है 10⁻3, तो आप लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम। नाउ मूव बैक हेयर, यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं कि 10⁻3 को हम लोग किलो कहते हैं, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 20 kg। अब ये जो यूनिट है ये kg में, यानी कि इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता लग रही है कि 20,000 अगर आपके पास ग्राम हो तो उनको केजी में हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 20,000 ग्राम बोलने में बड़ा लफ्ज़ था, आसान नहीं होगा कि 20 kg, अंडरस्टैंडिंग आसान होगी, बजाय इसके कि आप इतने ज़्यादा ग्राम्स में कर रहे हैं तो इसको कन्वर्जन कर लें। दिस इज़ द प्रीफिक्सेस, ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक अच्छा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक बहुत बड़ी आपके पास अमाउंट में, लाइक मैं आपकी बुक से देख रहा हूँ 48,000,000, ठीक है, वॉट्स। इतने ज़्यादा वॉट्स जब आ गए हैं तो इसको सिंपल करें थोड़ा सा। लाइक अगर मैं आपको एक आसान और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ये तो आपको मैंने सारी लॉजिक्स बताई हैं कि असल में होता क्या है बैक एंड पे सारी गेम। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ। शॉर्टकट ये कि जितने ज़ीरोज़ हों आप उसको डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, लाइक 48,300 मैंने अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, लाइक इन 3 ज़ीरोज़ को मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे 10⁻3 लिख दें। इन 3 ज़ीरो की जगह आपने वो लिख दिया करना, ये शॉर्टकट है। अगर आप चाहें आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ये वाला सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, लाइक मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1000 से डिवाइड करूँ, तो अल्टीमेटली आना तो यही है, कॉमा नहीं लगाना, फिर कॉमा ख़त्म हो गया। 4800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। और बता देता हूँ, लाइक ये है 48,000 कितने 3 1 2 3, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 48,000 एक ज़ीरो ख़त्म करने लगा हूँ इंटू 10⁻1, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10, 1 मिनट,
एक ज़ीरो और ख़त्म करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप एक ज़ीरो और ख़त्म करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप एक ज़ीरो और ख़त्म करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप एक ज़ीरो और ख़त्म करके ऐसे लिख सकते हैं, और इवन आप इसको आप ज़ीरो ख़त्म हो गए तो आप इसको फिर भी, यानी कि हो ये रहा है कि आपका डेसिमल इस वक्त जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। अगर आपको डेसिमल वगैरह के बारे में नहीं पता तो MG9 में जाएं और देखें। तो इस तरह से आपका ये डेसिमल अब यहाँ पे मूव करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 4.8 यानी कि अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, मज़ीद आपने एक दर्जा मूव करवाया तो आप इसको 10⁶ लिख सकते हैं। अगर आप मज़ीद यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो ये 0.48 बन जाएगा और इसको आप 10⁶ लिख सकते हैं। मज़ीद मूव करवाना चाह रहे हैं तो 0.048 बन जाएगा, इसको आप 10⁸ लिख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आप लोग 10 के पावर्स वगैरह से मसला नहीं हो रहा। तो अब हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर 10 की पावर अगर 3 लिख लें तो इट इज़ वाट्स, तो ये बन रहे हैं 4800 इंटू 10⁻³ वाट्स। बाय द वे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग किससे चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, किलो वाट से, 10⁻³। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर अनोइंग लग रही है और ये है कि अभी भी ये 4800 है, बोलने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि इसको आप 4.8 लिख के 10⁻³ किलो वाट लिख सकते हैं। है ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने पॉइंट को इधर से उठा के इधर मूव करवाया तो 1 2 3 डेसिमल्स मूव करवाया इसके 10⁻³, तो मैंने सारा बताया कि किस तरह पावर बढ़ती है। तो 4.8 अब 10⁻³ को किलो लिखते हैं तो इस हिसाब से मैं इस चीज़ की जगह पे किलो लिख रहा हूँ और 1 किलो पहले से मौजूद है और वाट। दिस इज़ रॉन्ग। दो प्रीफिक्सेस आ गए, एक प्रीफिक्स 1 है और एक प्रीफिक्स 2 है। 2 prefixes are not allowed। क्यों नहीं अलाउड दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं आ सकते? क्योंकि दो प्रीफिक्सेस की जगह पे आपके पास एक और नई रिप्रेजेंटेशन मौजूद है ना। जाके देखें टेबल में, टेबल तो देखें जाके। तो ये आप देखें यहाँ पर 10⁶ मौजूद है, दैट इज़ मेगा। तो आप उसकी जगह मेगा लिख लें, बजाय इसके कि आप किलो और किलो लिख रहे हैं। 10⁻³ और 10⁻³ और 10⁻³ तो 10⁶ के बराबर होता है, तो आप उसकी जगह मेगा लिखें। तो वापस आते हैं और डिस्कशन में आप लोगों को बताते हैं कि लाइक ये है, तो इसको आपने लिखना फिर कैसे है। मैं आप लोगों को दोबारा इस पूरे प्रोसीजर को, इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं और एक नया कलर लेते हैं लाइक ये वाला। तो अब आपके पास है 4800 इंटू 10⁻³ वाट्स। तो आप इधर से और ले आएँ लाइक 4.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ वाट्स। 4.8 और ये जो 10⁻³ और ये, इनको आप दोनों चूँकि बेस 10 है तो आपस में ऐड कर लें इनकी पावर्स को। या आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ से कि 4.8 इंटू 10⁻⁶, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ आई तो मैंने इसलिए सारा थोड़ा सा प्रोसीजर किया। यानी कि इससे आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि 4.8 इंटू 10⁻⁶ वाट, और 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू किसके, मेगा। तो m वाट, कैपिटल M, जो हमने यहाँ से अभी देखा कि 10⁻⁶ की जगह आप मेगा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और कुछ रिप्रेजेंटेशन है। टेबल शोज सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ के लिए बहुत ही सिंपल से कुछ मल्टीपल्स दिए हुए हैं कि अगर 1 किलोमीटर हो तो एक्चुअली वो 10⁻³ मीटर को आप 1K लिख सकते हैं। 10⁻³ कहाँ गया, K में कन्वर्ट हो गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटी क्या है, -2। तो K, C, M, माइक्रो, N, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये हैं आपके प्रीफिक्सेस। और जो लास्ट में M लिखा हुआ है बिकॉज लेंथ है ना, तो लेंथ की वजह से ये जो लेंथ यूनिट है, यूनिट कहीं पे स्विच नहीं होता, यूनिट वैसे का वैसे ही रहेगा। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि डबल प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं होते, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, उन एग्जांपल्स को आपने खुद से ट्राई करना है। ये जो है Hz दैट इज़ हर्ट्ज़, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया होगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। और ये डेफिनेटली ये अच्छा, ये वाली एक एग्जांपल भी देख लेते हैं लाइक 0.00002, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग, मैंने आपको यहाँ पे पीछे आए बताया कि ये आप लोगों के जो ज़ीरोज़ हैं, जब आप लोग इस तरफ को मूव करवाते हैं लेफ़्ट साइड पे टूवर्ड्स किस तरफ, लेफ़्ट, तो आपकी जो 10 की पावर है वो अब बढ़ रही होती हैं। लेकिन अगर आप अपने डेसिमल को, ये जो पॉइंट है, डेसिमल को टूवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे तो आपकी जो पावर है हर डेसिमल पे वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये कंसिडर करते हैं कि आप ये ले रहे हैं एक बुक की एग्जांपल। लेट मी सी कि आपकी बुक में क्या एग्जांपल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो आपकी बुक में है 0.00002 ग्राम, ठीक है। चलिए मैंने इसे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये है ना, इसको मैं डेसिमल को टूवर्ड्स राइट मूव करवाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। इधर था तो इधर ले आऊँ तो 0 पॉइंट, पहले ये जो उससे पहले ज़ीरो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 ज़ीरो रह गए पॉइंट के बाद, 2 ग्राम, और 10 की पावर क्या होगी -1। एक और दर्जा इसको मूव करवा देते हैं, 0.002 ग्राम इंटू 10⁻⁻²। एक और डेसिमल इसको मूव करवा लेते हैं तो 0.02 ग्राम इंटू 10⁻⁻3। एक और डेसिमल मूव करवाते हैं तो 0.2 ग्राम इंटू 10⁻⁻4। और अगर आप मज़ीद मूव करवाना चाहते हैं तो 2 ग्राम इंटू 10⁻⁻5। एक और करवाएंगे तो ये 20 ग्राम बन जाएगा इंटू 10⁻⁻6। सो बाय द वे ये एक सिंपल मेथड है, इस तरह से आप इसको मूव करवा सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस स्पेसिफिक एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये है 0.000 समथिंग। हम चाहते हैं कि इसको एटलीस्ट इतना मूव करवाएं कि यहाँ पे आ जाए ताकि थोड़ा सा सिंपल हो। तो मैं इसको 1 2 3 डेसिमल्स मूव करवा रहा हूँ, यहाँ पर ले आया हूँ। तो 0.02 ग्राम इंटू 10⁻⁻3, और 10 की पावर जो -3 होता है आपके पास, उसको वो हम किसके बराबर होता है 0.02, वो होता है मिली, ठीक है। लेकिन हम मिली पे वगैरह पे नहीं जाना चाहते, अभी भी इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो बजाय इसके कि हम इसमें जाएं तो एक और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, और नए कलर से देखते हैं। तो नई ऑप्शन ये है कि आप इसको इस तरह लेके आएँ कि 2 के बाद आ जाए। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 की कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, देख लेते हैं कोई मौजूद है। यहाँ पर देखें कि 5 की प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है, किधर गई प्रीफिक्सेस, ये देख सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी जो टर्म्स हैं वो 10 की पावर -3 में लाएं या -6 में लाएं। मैं अगर यहाँ पर 2 बनाता हूँ तो उसकी प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है। मैं अगर ये बनाता हूँ 2 ग्राम, तो मेरे पास जो पावर आती है वो 10 की पावर -5 है। मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस मूव किया तो मेरे पास 10 के बाद -5 आई। तो या तो मैं इस चीज़ में स्विच करूं तो मुझे फ़ायदा है, क्योंकि इसका मिली है और इसका है माइक्रो, तो इसको मैं माइक्रो से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ -6 को। तो मैं 20 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ इस चीज़ को। और वो सारी डिटेल्स है कैसे आया, 1 2 3 4 5 और एक 0 अपने पास लगाया, तो 6 डेसिमल्स प्लेसेस हमने इसको मूव करवाया टू द राइट, तो 6 यहाँ पे आ गया। तो ये ग्राम इसका यूनिट एज इट इज़ चलता आ रहा है 20। इसकी जगह पे आप लोग जो है वो माइक्रो लिख सकते हैं, ग्राम। तो अब आपको देखें ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, ये क्या 0.00 पता नहीं, समझ नहीं लग रही, लेकिन ये है 20 माइक्रोग्राम एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत एक छोटी टर्म है माइक्रोग्राम। रीडर को ऑटोमेटिकली माइक्रो देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत छोटी टर्म है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपने इसकी करनी है। मैंने इसीलिए आपके लिए थोड़े से छोड़े हैं ताकि आप लोग इसको ट्राई करें। तो यहाँ पर जो है ना ये 2 आपने खुद से करने। अच्छा, ये टिडबिट्स में कुछ चीज़ें दी गई, इनको आपने खुद से देखना है। ये अब आप लोगों का टास्क है। मास ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक 10 की पावर 24 ग्राम और 10 की पावर 22 ग्राम, अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू 2500 किलोमीटर। ये उसने बताया कि अर्थ्स एटमॉस्फेयर जो है वो 2500 किलोमीटर है एटमॉस्फेयर। ओशन है, एलिफेंट का ग्राम, इतने ग्राम्स में बताया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बनेंगे जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन करके देखेंगे, केजी में करें, किसी और यूनिट में करें, तो ये सारा बाप के ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बारीक सी मतलब मिलती जुलती टर्म है, इससे रिलेटेड टर्म है। तो कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आने से पहले आप लोग इसको प्रीवियस को सारा देख लीजिएगा ताकि हम लोग स्मूथली नेक्स्ट टॉपिक पे अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।